असितिगिरि समस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वर्षाखां लेखनी पत्रमूर्वे लिखित यदि गृहीत्वा शारदाः सर्वकालम् तदपि तव गुणानां ईशपारं न याति। तुमेव माता च पिता तुमैव बन्धु च सखा तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव सर्वं मम देव देवा। गुरु महाराज की कृपा से ये अध्याय 10 का 12वां और 13वां श्लोक है। ये 12वें और 13वें श्लोक में अर्जुन भगवान की वंदना करता है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। क्यों नहीं करेगा? करना नहीं चाहिए। अगर शिष्य अपने गुरु की स्तुति नहीं करेगा तो अस्तित्व शिष्य पर कैसे प्रसन्न होगा? क्योंकि गुरु ही तो अस्तित्व है। अर्जुन कहता है परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहु त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असिति देवल व्यास स्वयं एव ब्रवीषि मे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, भगवान यानी आप, परम यानी परम, ब्रह्म यानी ब्रह्मा, परम यानी फिर परम, धाम यानी धाम, परम यानी फिर परम, पवित्रम यानी अत्यंत पवित्र, पवित्र से भी पवित्र, त्वाम यानी आप, सर्वे यानी सभी ऋषिगण, शाश्वतम यानी सनातन, दिव्यम यानी ऐसा दिव्य स्वरूप जहाँ किसी भी ब्रह्मांड में ऐसा मिलना संभव नहीं, आदिदेवम यानी देवों के भी देव, आदि देव सबसे पहले देव, अजम यानी अजन्म, विभुम यानी सर्वव्यापी, आहु यानी कहते हैं, तथा यानी और, देवर्षि यानी देवर्षि नारद, असिति असिति ऋषि का नाम है, देवल देवल ऋषि का नाम है, व्यास महर्षि वेद व्यास ऋषि का नाम है, च यानी और, स्वयं यानी आप, एव यानी भी, मेरे प्रति ज्ञानीश यानी कहते हैं। क्या कहूं? अर्जुन कहते हैं प्रभु आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप सभी ऋषिगण सनातन
देवों के भी देव, ऋषियों के भी ऋषि, आदि देव हैं। आप अजन्मा हैं, आप सर्वव्यापी हैं। आप कैसे हैं? आप वैसे ही हैं। नारद, देवल आदि जो ऋषि हैं वो भी जो है आप को नहीं जानते हैं, और आप मेरे प्रति जो कहते हैं बस वही सबसे सत्य है। मैं आपसे क्या कहूं भगवान? तो ये जो अर्जुन का जो वचन है, ये अर्जुन का वचन भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक हैं, ये अर्जुन का जो वचन है, बहुत अच्छी प्रार्थना भगवान की अर्जुन ने की है। हालांकि इससे भी अच्छी प्रार्थना भगवान की श्रीमद् भागवत में आती है, पर अर्जुन एक शिष्य है, और जब कोई शिष्य अपने सद्गुरु की प्रार्थना करता है, ऐसा लगता है कोई पुत्र अपने पिता को पुकार रहा हो। परमात्मा को पुकारोगे वो जरूर सुनेगा। परमात्मा की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो एक ऐसा मालिक है कि अपने सेवकों की का सदैव ध्यान रखता है। भगवान सतगुरु जो हैं उनके लिए आप कहा है। अंग्रेजी में आपके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं जब अंग्रेजी में बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप नहीं बोल पाऊंगा। इससे सिद्ध होता है कि अंग्रेजी सम्मान देने वालों की भाषा नहीं है। आप शब्द नहीं है अंग्रेजी में। हम हिंदी में, संस्कृत में ही आप बोल सकते हैं। ब्रह्म का ज्ञान जो होता है वो तो सारे जीवात्मा में जो जिज्ञासु होता है, सदगुरु के पास आता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। लेकिन परब्रह्म का मतलब यह है, जैसे समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकाल लो, वो पानी होगा, वो ब्रह्म तो होगा, लेकिन समुद्र नहीं होगा। तो परम शब्द लगाने का मतलब यह है कि परमात्मा ब्रह्म का सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा दिव्यता का सागर है, परमात्मा की व्याप्ति हर जगह है। तो यहां जो ब्रह्म कहा है, तो ब्रह्म का मतलब यह है ब्रह्म, ब्रह्म वह है अपने अंदर, ब्रह्म हम वही हैं, वही हैं हम। और परम धाम, परम धाम है भगवान। भगवान को छोड़ के कहां जाएं? तुलसीदास जी कहते हैं जाऊं कहां तज शरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारी, को है दीन बंधु तुम सो। भगवान जैसा कोई दयालु नहीं, भगवान जैसा दीन बंधु नहीं, भगवान जैसा प्रेमी नहीं। और वो तुम्हारे दिल में बसता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में मौजूद है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे जीवन के रूप में मौजूद है। इसलिए भगवान ही परम धाम है, क्योंकि भगवान के न होने पर ये परम धाम समाप्त हो जाता है और शव को मुक्ति धाम ले जाते हैं, जला देते हैं। भगवान से पवित्र कुछ भी नहीं है। जिंदा आदमी के शरीर से बदबू नहीं आती,
जिंदा आदमी नहा धो ले, साफ सुथरे कपड़े पहन ले, उसके शरीर से बदबू नहीं आती। उल्टे योगियों के शरीर से तो सुगंध आती है, खुशबू आती है। लेकिन मुर्दे के अंदर से बदबू आती है। मुर्दा सड़ता है, जीवित व्यक्ति सड़ता नहीं। इसलिए भगवान परम पवित्र है, क्योंकि भगवान की मौजूदगी के कारण ही ये शरीर सड़ता नहीं है। रोज ये खाता है, पीता है, चलता है, सोता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, चलता है, सब कुछ करता है। ये इसको पसीना भी आता है, इसको थूक भी आता है, इसको सब आता है, लेकिन इसके बाद भी इसको बदबू नहीं आती इसमें से। लेकिन मुर्दा हो जाए अगर, तो 14-15 घंटे के बाद ही बदबू आने लग जाती है। इसलिए लोग यहाँ मुर्दा रखा रहता है, वहाँ अगरबत्ती गूगल वगैरह जलाते रहते हैं। मैं सच कहता हूँ, जिसने परमात्मा को नहीं पाया वो मुर्दा है। वो जिंदा दिखता है लेकिन जिंदा है नहीं, मर गया है, वो मरा हुआ आदमी है। जब कोई आदमी कायरता की सीमा में पहुंच जाता है, उसके सामने उसके घर के लोगों का अपमान होता है, बहन बेटियों का सम्मान छीना जाता है, तो लोग बाद में चिल्ला के कहते हैं कि तू मुर्दा है क्या, मर गया है क्या, तेरी रगों में खून जम गया है क्या। हाँ, इस दुनिया में कायरों की रगों में खून जम गया है, मुर्दे हैं। भगवान के अंदर रहने पर भी 100 वर्ष भी भगवान को नहीं पहचान पाते। 100 साल जिंदा रहते हैं, लेकिन 100 साल तक भी भगवान को न पहचान कर ये कायर माया में घूमा करते हैं। ये मुर्दे हैं, ये मरे हुए लोग हैं। कबीर साहब ने ठीक कहा था, साधो ये मुर्दों का गांव। लेकिन मुझे कुछ जिंदा आदमी दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। मैं उन जिंदा आदमियों को परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए आप लोगों के बीच में हूँ। मैं मुर्दों का गुरु नहीं, मैं जिंदों का गुरु हूँ। मैं शमशान में रहने वाला चंडाल नहीं, जो मुर्दों को इकट्ठे करता फिरूंगा, कफन तुम्हारा मुर्दों का इकट्ठा करूंगा, ऐसा नहीं। मैं तो जिंदों का गुरु हूँ। मैं तो दिव्यता, भव्यता, परमात्मा के आनंद और अमृत को बांटने वाला भगवान का परम सेवक हूं। सतगुरु भगवान के परम सेवक होते हैं। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि परम पवित्र है। त्वम, आप में ही, आपको ही सर्वे यानी सभी ऋषि गण, शाश्वत यानी सनातन, देवों का देव आदि देव कहते हैं। प्रभु, आपको ही समस्त ऋषिगण कहते हैं कि आप सनातन हो, सभी तनों में सने हुए हो, एक भी तन ऐसा बाकी नहीं। करूं किस भांति आवाहन के तुम सर्वत्र व्यापी हो। परमात्मा ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा की व्याप्ति ना हो। तो ऋषिगण कहते हैं कि आप सनातन हैं, सब जगह आपकी व्याप्ति है, सारे तनों में आप सने हुए हैं, प्रत्येक शरीर में आप ही जीवन के रूप में मौजूद हैं। लेकिन आप ऐसे वैसे सनातन नहीं है, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। भगवान का कि कोई आदि नहीं, कोई प्रारंभ नहीं, भगवान का कोई मध्य नहीं, भगवान का कोई अंत नहीं। इसलिए भगवान शाश्वत हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। 50 खरब युगों के पहले भी थे, 50 खरब युगों के बाद भी होंगे, हजारों खरब युगों के बाद भी भगवान होंगे।
क्योंकि वो अस्तित्व है, उनके होने से सब कुछ है। बाकी सारा संसार तमाशा है, खेल है। परम पूजनीय गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। ये संसार एक तमाशा है, इसको देखो, साक्षी। देखो, गुरु गोविंद सिंह ने भी साक्षी का समर्थन किया। मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। बस देखो, उसमें इन्वॉल्व मत हो, उसमें जुड़ो मत, कर्ता भाव में मत जाओ। तो भगवान के बारे में अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, ये ऋषिगण जितने भी हैं, ये आपको सनातन कहते हैं। तो भगवान सनातन है तो तुम्हारे शरीर में भी है रे भैया, काहे तुम चिंता करते हो? काहे अपने को दीनहीन समझते हो? क्यों अपने को स्त्री पुरुष और गरीब अमीर और गोरा काला ऐसा समझते हो? भगवान तो तुम्हारे अंदर भी हैं, क्योंकि भगवान का सारा खेल है। तुम जैसा खेलोगे वैसा तुम पाओगे। अगर तुम बेहोशी में खेलोगे तो तुमको बेहोशी में खेलने के कारण फिर बेहोशी ही मिलेगी। जैसे कि विभिन्न देशों के लोग मांस इत्यादि खाते हैं, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुमको जीवन मिला है, तुमने मांस इत्यादि खाने में, शराब इत्यादि पीने में लगा दिया। यही तो कारण है कि भारत में ही भगवान अवतार लेते हैं। भगवान इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, कनाडा में यहाँ अवतार नहीं लेते भगवान। बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके मुंह में क्या ठूंस दिया जाता है? भारत में बच्चे के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। भारत में बच्चे के मुंह में तुलसी के पत्र रखे जाते हैं। भारत में बच्चे के मुंह में सोने की सली से शहद चटाई जाती है। संस्कार किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। मांस प्राशन संस्कार नहीं किया जाता भारत में। चूजा प्राशन संस्कार नहीं किया जाता भारत में। इसलिए भगवान से पवित्र कोई नहीं और भारत भूमि से पवित्र कोई नहीं, भगवान से पवित्र कोई नहीं। यहाँ भगवान ने अवतार लिए हैं। धन्य हम जो इस पवित्र भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। धन्य हम कि ऐसे क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ जहाँ पूर्णतः शाकाहारी जीवन है। धन्य है हम जो हमारे समय सद्गुरु मिले। धन्य है हम जो सद्गुरु ने हमें ये सेवा का कार्य दिया। धन्य है हम जो हमारे शिष्य हमें मिले जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से भी बहुत प्रेम करता था। आंखों में आंसू लाके प्रेम से रो रो के भगवान की स्तुति की होगी अर्जुन ने, मुझे पक्का मालूम है। दोनों हाथ जोड़े होंगे, आंखों में से आंसू की धारा निकल रही होगी और भगवान से कहा होगा कि भगवान परब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। ये शब्द नहीं है, ये प्रेम है। इनको शब्द मत समझना। ये ज्यादा व्याख्या का विषय नहीं, लेकिन समझाना आपको पड़ता है। लेकिन अर्जुन की आंखों के आंसू की टपकती हुई एक बूंद से ये शब्द टपके होंगे, क्योंकि भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं। निस्संदेह रूप से उनके अलावा कोई सहारा नहीं है। ये संसार के सागर में अगर कोई जहाज है तो भगवान ही है जो तार सकते हैं। इस मरुस्थल में कोई नखलिस्तान है तो वो भगवान ही है, सद्गुरु ही है। इस तन में अगर कुछ खास कीमती चीज सनी है तो सनातन परमात्मा परब्रह्म आत्मा के रूप में मौजूद है, जीवन के रूप में मौजूद है। आओ हम अपने आत्मा को ही नमन करें। आओ हम अपनी आत्मा का ही बंधन करें। आओ
हम अपने आत्मा को ही अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आओ हम अपने आत्मा से प्रेम करें, क्योंकि अपनी आत्मा को जानना ही बहुत आवश्यक है। यदि हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना और जगत को खूब जान लिया तो हम मुक्त ना हो पाएंगे, क्योंकि भगवान को हमने नहीं जाना है। भगवान ही हमारा आत्म स्वरूप है। इसलिए अर्जुन कहता है कि आप दिव्य हैं। दिव्यता का अर्थ यह होता है, जो पृथ्वी लोक का ना हो उसको दिव्य कहते हैं, लेकिन यहाँ दिव्यता का अर्थ कुछ अलग ही है। पृथ्वी तो नहीं, बल्कि संसार के समस्त ब्रह्मांड के समस्त जो ग्रह उपग्रह और तारे हैं, वहां से भगवान के बनने के परमाणु नहीं आते। पता नहीं वो कहां से आते हैं, पता नहीं भगवान का एक एक कण कैसा है। मैं सत्य कहता हूं, मेरे गुरुदेव का जो शरीर है, जिससे मैंने स्पर्श किया है, जिसने मेरे भगवान सदगुरु ने दोनों हाथ मेरे माथे पर रखे हैं, भगवान सदगुरु ने मुझ पर कृपा की है, सेवा दी है, प्रेम दिया है, ज्ञान दिया है। मेरे सदगुरु के जो शरीर के कण हैं वो इस ब्रह्मांड के नहीं है, इन ब्रह्मांडों के नहीं है। इतने दिव्य कण तो यहाँ हो ही नहीं सकते। वो दिखते हैं मनुष्य, लेकिन मनुष्य है नहीं। वो तो भगवान है, राम है, कृष्ण है, वही गौतम है, वही महावीर है। तो प्रभु आप इतने दिव्य हैं कि आपको कोई जान ही नहीं सकता है। मंगल शनि राहु केतु शुक्र इनको काय को पूजे हम? क्यों पूजा करें इनकी? इनकी पूजा करें वो लोग करें जिनको इनसे कुछ चाहिए हो। शनि से वो डरें जो सतगुरु का प्यारा ना हो। जो सतगुरु के पास आ गया वो मंगल शनि राहु केतु इन देवी देवता से डरता नहीं, क्योंकि भगवान आदि देव हैं। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो भगवान के पहले हुआ हो, और भगवान की उत्पत्ति को भी कोई देवी देवता जानता भी नहीं। भगवान अजन्मा है, उनका कभी ना जन्म हुआ है, ना वो वृद्ध होंगे, ना वो उनकी कोई भी मृत्यु होगी। आपने कभी भी चित्र देखा होगा भगवानों का, वो किशोर अवस्था का चित्र हमेशा होता है। भगवान का चित्र कभी बूढ़ा नहीं है। कभी आपने राम का चित्र मेरे जैसे सफेद दाढ़ी मूंछ वाला नहीं देखा होगा। कभी शंकर भगवान का चित्र सफेद दाढ़ी मूंछ वाला नहीं देखा होगा। वो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। जब उनका जन्म नहीं होता, जब उनकी मृत्यु नहीं होती, जब वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अलग है, तो वो कैसे वो बूढ़े हो सकते हैं? वो तो कभी उनका जन्म भी नहीं हुआ। वो तो जन्म मरण से मुक्त है। जन्म मरण तो एक भ्रम है यार। जन्म तो तुम्हारा भी नहीं हुआ है, तुम्हें लगता है कि हुआ, लेकिन हुआ नहीं है तुम्हारा। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। वो विभुम यानी सर्वव्यापी है। देखिए कितनी बड़ी बात है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यही बात भगवान शंकर की स्तुति में आई है। नमामि शमीशान निर्वाण रूप। उनके बारे में कहा जाता है, वैसे ही जो देवर्षि नारद हैं, जो असिति हैं, जो देवल ऋषि हैं, जो महर्षि वेद व्यास हैं, वो कहते हैं भगवान स्वयंभू हैं। भगवान स्वयंभू हैं। भगवान की कभी कोई रचना नहीं हुई, भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ। भगवान स्वयंभू हैं। हे प्रभु, दीन बंधु, दीनों के नाथ, दयालु, आप मेरे प्रति जो भी कुछ कहते हैं, आप मुझसे जो भी कुछ कहते हैं प्रभु, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। आप जो भी कुछ कहते हैं वो ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। क्योंकि यदि आप नहीं कहेंगे
तो कोई जान ना पाएगा, क्योंकि आप जहां खड़े हैं वहां किसी की दृष्टि नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, कोई जान नहीं सकता, क्योंकि आप जानने में आते ही नहीं है। आप इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियातीत है, तो आपको इंद्रिय कैसे जान सकेंगे? आप गुणातीत है, गौतीत है, गिरीशम गुणातीत गौती तमीशम गिरीशम। हे प्रभु दीनबंधु दयालु दीनों के नाथ, आपको भला कैसे जान सकेगा कोई? इंद्रियों को आप जानते हैं, आप गोविंद हैं, गो नाम इंद्रियों का है। आप गौ को जानने वाले, इंद्रियों को जानने वाले हैं। गौ के बिंदु हैं आप, उस चेतना के बिंदु हैं जहां से इंद्रियां काम करती हैं। प्रभु आप मन को जानने वाले हैं। प्रभु आप सर्वधि साक्षी होता में सबकी बुद्धि को जानने वाले हैं। आपको कोई कैसे जानेगा प्रभु? आपको कोई नहीं जान सकता। इसलिए आप जो कहते हैं वो बात सही है, क्योंकि आप खुद का परिचय खुद ही दे रहे हैं। हमें बस वही बात सही लगती है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कहीं किसी दूसरे ग्रह से आ जाए, एलियन हो, तो आप उसे नहीं जान सकते। वो बताएगा तभी आपको पता लगेगा वो कहां से आया है, कहां का निवासी है। भगवान जब अपने बारे में बताते हैं, जब अपना स्वयं का परिचय देते हैं, जब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, जब भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, जब भगवान अपने प्रेम के बारे में बताते हैं, जब भगवान अपनी मुक्ति की युक्ति के बारे में बताते हैं कि तुम कैसे मुक्त हो सकते हो, जब भगवान अपने तक आने का रास्ता खुद बताते हैं, और तभी जीवात्मा उसको जान सकता है। इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं, इतने कृपालु हैं, हाँ? कारण रहित दयाल है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सटताए भज छाण कपट जनित। कुछ कह नहीं सकता हूं दोस्तों, शब्द नहीं है भगवान की महिमा में। तुम्हारे सारे शब्द बेकार है और उल्टा उनका अपमान हो जाएगा। तुम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सिपाही बोल दोगे गलती से, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे दीनबंधु दयालु दीनों के नाथ, आपके बारे में थोड़ा बहुत जो भी गीता में हम प्रवचन दे रहे उसको आप प्रकाशित करना, आपके प्रेम और करुणा से उसको भर देना। क्योंकि प्रभु ये बात बहुत पक्की है कि दुनिया की कोई भाषा आपके बारे में बता नहीं सकती, दुनिया का कोई भाव आपको प्रकट नहीं कर सकता, दुनिया का विचार कोई आपको विचार में ला नहीं सकता, आपका चिंतन नहीं कर सकता कोई चित्त। आप हमारे सद्गुरु हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारी आत्मा हैं, आप हमारा जीवन है, आप हमारी जान है, आप हमारी जिंदगी है, आप हमारे ज्ञान है, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे उंगली पकड़कर चलाने वाले पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं, आपका दिया हुआ भी हम खाते हैं। सिख कहते हैं, तेरा दिया खाऊंगा, तेरा ही दिया हो खा रहे हैं। कहां आप सम्राट हैं, ये सारे जीव भिखारी हैं। प्रभु इन भिखारियों की गलतियों को माफ करना प्रभु, और मेरे शिष्यों पर हमेशा कृपा करना। अर्जुन की प्रार्थना है, मेरी भी प्रार्थना है। जो भी शिष्य मेरे पास आते हैं प्रभु, उनके आप रक्षक बन जाना, सद्गुरु बन जाना, मार्गदर्शक बन जाना। और प्रभु मेरे इस जिह्वा में आकर आपके गुणानुवाद हूँ,
आपके ज्ञान और आपके सत्य को प्रकट करने की शक्ति आप देना। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। प्यारे बच्चों, अर्जुन की इस प्रार्थना में बहुत ताकत है, इन शब्दों में बहुत गहरा अर्थ है। आपकी भाषा से मैं इसको व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। बस इतना ही समझो कि परमात्मा से आप गहन प्रेम रखो और माया के प्रति गहन सजगता रखो और उस सतगुरु के निर्देशों को बहुत ध्यान से सुनकर और उसका पालन करो। भगवान भी आपकी मदद करेंगे, सतगुरु के रूप में आकर आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और आप ज्ञानी तो हैं, भक्त भी रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानी और भक्त में कोई विरोध नहीं है। मेरे सतगुरु का मैं भक्त हूँ। जिससे कोई पुत्र अपनी माँ का चमचा होता है, भगवान हमारी माँ है। भगवान हमारी माँ है, क्यों ना हम उनके दास हैं। हम उनके दास हैं, वो हमारी माँ है। जैसे माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है और जन्म देती हैं, ऐसे भगवान हमें सद्गुरु के रूप में आकर हमको अपने पेट में रखते हैं और फिर हमें ज्ञान कराकर जन्म देते हैं, द्विज बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान जैसे आपने अर्जुन पे कृपा की, ऐसे मेरे भक्तों पे भी कृपा करना, क्योंकि मेरे भक्त ही आपके भक्त हैं और मैं भी आपका भक्त हूं। भगवान मेरे नाम की लज्जा जरूर रखेंगे। जो मैंने उनका नाम सच्चिदानंद नाम उनका ने रखा है, मेरे सतगुरु ने रखा है, भगवान ने रखा है। मैं हमेशा मेरे भक्तों के प्रति प्रार्थना करता रहता हूँ, करता रहूंगा। जैसे अर्जुन भगवान की प्रार्थना कर रहा है, ऐसे मैं अपने भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भक्त जन्म मरण से मुक्त हों, मेरे शिष्य जन्म मरण से मुक्त हों, अति शीघ्र उनको ज्ञान प्राप्त हो, भगवान की कृपा और करुणा उन पर बरसे। और इसी प्रार्थना के साथ इस श्लोक को अपन पूरा करते हैं। हालांकि पूरा करने की ताकत इस दुनिया में किसी की है नहीं, क्योंकि उनके गुणों को गाना बहुत मुश्किल है। जैसे शुरू में जब हमने प्रारंभ किया था तो कहा था, असित गिरि समस्यात का जलम सिंधु पात्रे। यदि हम 7 समुद्रों की स्याही कर लें और सारे जंगलों की कलम बना लें और हम सब भिड़ जाएं करोड़ों लोग उनके गुणों को लिखने में, तो करोड़ों वर्षों भी उनके गुणों को नहीं लिख सकते हैं। सतगुरु भगवान की, स्वामी जी महाराज की जय। शुभ। ये वीडियो YouTube पर डाले जाएंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लें और भगवान का ये अमूल्य ज्ञान ध्यान के द्वारा विश्व शांति के इस आंदोलन में हमें आपका सब तरह से सहयोग चाहिए। 1 तारीख को दिल्ली में ध्यान शिविर है, आप लोग पधारें। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत प्रेम और सम्मान।